अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भाग दो। राज, तो अब आगे क्या करना है तुम्हें काजल? काजल, कुछ नहीं, अब तो जैसा है वैसा ही रहना है हरीश के साथ। राज यह सुनकर दुखी हुई और काजल को समझाने लगा। राज और काजल की फोन पर कुछ दिन ऐसी ही बात होती रही। एक दिन राज ने कहा, काजल कुछ पूछना था। काजल, हाँ राज पूछो। राज, क्या वो तुम्हें तलाक दे देगा? काजल, हाँ वो सब सहमत हैं तलाक के लिए, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? राज, फिर मुझसे शादी कर लेना। काजल, नहीं राज, मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे और तुम घर पर क्या कहोगे कि शादीशुदा लड़की से शादी करोगे तुम? राज, मेरे परिवार की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा लूँगा, बस तुम हाँ करो। काजल, राज, मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे? वो कभी सहमति नहीं करेंगे और पापा को तो जानती हो ना, और भाइयों को। राज, मैं भी तुम्हारे परिवार से बात करता हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है? काजल, ठीक है राज, कर लो, लेकिन मेरे भाइयों को तुम जानते हो ना? राज, हाँ वो गुस्से वाले और बदमाश हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। काजल खुश होकर, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। राज और उसका दोस्त साहिल एक दिन काजल के घर गया, लेकिन उसके पापा नहीं मिले, वह काजल की मम्मी थी। राज ने काजल की मम्मी से कहने लगा, आंटी जी, मैं काजल के कॉलेज का दोस्त हूँ, कुछ बात करनी है काजल के बारे में। मम्मी, हाँ बेटा बोलो। राज ने कहा, आपको पता है कि काजल किस तकलीफ़ से गुजर रही है? उसका मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर काजल की मम्मी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, और गुस्से में कहा कि जाओ यहाँ से, काजल के पापा के आने से पहले। यह सुनकर राज वहाँ से आ गया। काजल कुछ दिन के लिए घर पर आई थी, तो उसकी और मम्मी की बात हुई तो मम्मी उस पर गुस्सा हुई। काजल ने मम्मी को समझाया कि मेरी क्या ज़िंदगी है, और राज अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा, एक बार आप घर पर बात करो। ये बात काजल के घर पर सबको पता लग गई, और काजल के छोटे भाई अमित को भी। वह बदमाश और गुस्से वाला था। अमित को लगा कि मेरी बहन पहले ऐसी नहीं थी, राज ने कुछ कहा है जो वो ऐसे बोल रही है, और अमित ने कुछ दोस्तों को लेकर राज के घर चला गया। राज घर पर नहीं था उस समय। अमित और उसके दोस्त राज के परिवार वालों को धमकाया और बोलकर आए कि अपने बेटा राज को समझा लो, मेरी बहन से दूर रहे, नहीं तो मार डालेंगे। राज शाम को घर आया तो उसे यह सब पता लगा। वो भी गुस्से में साहिल के साथ वहाँ चला गया, और अमित के साथ उसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में राज और साहिल बहुत पीटे और घर आ गए। राज को पता लगा कि अमित का कोई दोस्त राम उसके पास ही रहता है, और वह राज को भी जानता है, तो राज राम को हेल्प मांगने के लिए चला गया। राज, राम भाई आपसे एक मदद चाहिए। राम, हाँ बोल राज, क्या हुआ? राज, आप अमित को जानते हो जो वहाँ रहता है? राम, हाँ जानता हूँ, तो क्या हुआ राज? अमित की बहन और मैं। राज ने सारी कहानी राम को सुना दिया। राम, चल ठीक है राज, मैं उसे समझा दूँगा। राज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम ने अमित से मुलाकात की और उसे समझाया और बोला कि राज शरीफ लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, तो एक बार अपने परिवार में माँ और बहन से बात कर। अमित ने यह सुनकर कहा कि मैं बात करता हूँ, लेकिन राम अगर राज गलत हुआ तो फिर देख लेना। राम ने, ठीक है, मैं खुद तेरे पास लेकर आऊँगा उसे। अमित घर गया, माँ और बहन से पूछा कि सच क्या है।
तब पूरे परिवार के सामने माँ और बहन ने सब सच बता दिया। यह सब सुनकर अमित और उसके पापा को गुस्सा तो आया लेकिन कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने मिलकर राज को घर बुलाया। राज अगले दिन उसके घर गया। अमित और उसके पापा ने उसे बात की और बोले कि हमारी बेटी को तुम्हारे परिवार वाले अपना लेंगे, यह बस ये तुम ही कह रहे हो। राज ने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ और उनसे बात भी कर लो, मेरे घर भी देख लो। कुछ दिन बाद अमित और उसके पापा राज के घर गए और उन्होंने उसके परिवार से बात की। वहाँ से संतुष्ट होकर घर आ गए। काजल के पापा ने हरीश के पापा से बात की और बोले कि हमारी बेटी अब वहाँ नहीं रहेगी और तलाक देकर सब खत्म करो। पहले तो हरीश के पापा बोले नहीं, फिर उन्होंने घर पर बात की और वो उनकी काजल के पिता की बात मान गया। 2 महीने बाद उसका तलाक हो गया और इधर राज और काजल ने परिवार के साथ जाकर मंदिर में फिर कोर्ट में शादी कर ली। दोनों के परिवार बहुत खुश थे और इन परिवार से ज़्यादा राज और काजल बहुत खुश थे। राज और काजल की शादी को 5 साल हो गए और वो दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके 2 प्यारे से बच्चे भी, बड़ा लड़का रोहन और छोटी बेटी का नाम मधु है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी का ख्याल रखें, उसे क्या पसंद है इस सब बातों पर ध्यान दें, उसे समझने की कोशिश करें, ना कि अपनी मर्जी उस पर थोपे। और अगर वो तुम्हें मिल न सके तो खुद को या फिर उसे नुकसान न पहुंचाएं। अगर प्यार सच्चा है और आपकी किस्मत में उसका मिलना लिखा है तो वह एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगर मिलना लिखा है तो किसी ने सच ही कहा है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसे आपको मिलाने में जुट जाती है और अगर किस्मत भी अगर साथ दे दे तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी।